सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, वेलकम टू FTWB, वेलकम टू अनदर एक्सक्लूसिव वीडियो। और आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, आपको पता है किलियन एम्बापे के टॉपिक के ऊपर। मैं किलियन एम्बापे के ऊपर क्लिक बेट्स बनाता रहता हूँ। मैं क्लिक बेट्स नहीं कहूँ, मैं व्यूज़ गेन करने की बिल्कुल कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट नहीं है, ये एक रियलिटी नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले के अंदर इतना ज़्यादा इनटू हो चुका हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं एक सादा एक वो हूँ, इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ ऑब्वियसली, जो कि आप कह सकते हो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स निकालता है और फिर आपको आके बताता है। लेकिन उस चीज़ के अंदर भी तुम देख सकते हो कि इतना इनटू हो चुका हूँ मैं कि अपनी हर स्ट्रीम के अंदर मैं एम्बापे की बात करता हूँ, हर शॉर्ट, हर तो मैंने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, जो कि मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तो भाई मैं उस पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। मैं हर जगह पे पोस्ट करता हूँ कि किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे। तो देखो, व्यूज़ गेन करने की तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल है, लेकिन लेट्स कम टू द टॉपिक। टॉपिक के ऊपर आते ही काफ़ी लंबी कर दी मैंने इस इंट्रो में। मुझे भाई सबसे पहले तुम लोग से एक रिक्वेस्ट ही कर देता हूँ, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्लैरिफाई करने वाला हूँ मैं सिचुएशन को कि किलियन एम्बापे की सिचुएशन में क्या बन रहा है इस टाइम पर। और नेक्स्ट वीक जो कि की अहेड वीक जो कि आप बोल सकते हो कि स्पेनिश मीडिया जर्नलिस्ट जो भी बोल रहे हैं, तो क्या ये रियलिटी है या फिर एक आप कह सकते हो कि ये अभी भी मामला आगे बढ़ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं आज की थोड़ी सी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स तो मैं बता देता हूँ। आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ये थी कि भाई रियल मैड्रिड के लिए दूसन लाहोविच इज़ दैट एमरजेंसी गाय जो कि रियल मैड्रिड साइन कर सकती है इन केस एम्बापे डज नॉट कम्स, जो कि मुझे नहीं लगता अब होगा, क्योंकि चेल्सी और जुवेंटस ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं विद ईच अदर फॉर अ डील ऑफ लुकाकू एंड आप कह सकते हो कि दूसन लाहोविच। तो वो कैश और फिर प्लेयर एक्सचेंज के ऊपर वो बात करेंगे, स्वैप डील करेंगे। लेकिन इन माई ओपिनियन ये तो आप न्यूज़ कह सकते हो कि ये सब निकाली गई है, एक शोशा छोड़ा गया है। डिस्पाइट द फैक्ट, देखो तुम्हें ये चीज़ पर बिलीव करना भी पड़ेगा, और मैं ये चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट भी इवेंचुअली करता हूँ कि भाई ये एक क्लिक बेट काइंड ऑफ अ न्यूज़ है, क्योंकि किलियन एम्बापे के ऊपर कोई भी न्यूज़ निकाल दो आप कि इन केस किलियन एम्बापे डज नॉट लीव और डूसन लाहोविच डज नॉट कम्स, तो डूसन लाहोविच आएगा। तो मतलब ये किलियन एम्बापे के ऊपर ही इनडायरेक्टली आपने न्यूज़ डाल दी ना, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ तो है, लेकिन एक रियलिटी चेक ये भी है कि कार्लो एंचेलोटी कितने टाइम से फ्लोरेंटिनो पेरेस को बोलता आ रहा है, और उसने बोला है, और बोला भी था उसने कि भाई हैरी केन मुझे चाहिए, हैरी केन ही वांटेड हिम। लेकिन जब पता लग गया फ्लोरेंटिनो पेरेस को कि एम्बापे इज़ देयर, एम्बापे इज़ अवेलेबल, और लिंक्स वही वाले जो शुरू हो गए पिछले 2-2.5 महीने तो जो शुरू हुए हुए लिंक्स, तो वो जब से शुरू हुए तो ऑब्वियसली उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस ने हैरी केन वाली डील के ऊपर एक हॉल्ट लगा दिया, जो कि आपको पता है कि काफ़ी टॉप मीडिया जर्नलिस्ट ने भी बता दिया था कि हैरी केन के लिए रियल मैड्रिड स्टेप्स क्लोजर लेते जा रही है। लेकिन अचानक डील होल्ड हुई और एवरीथिंग वेंट अपार्ट, जो कि हैरी केन भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये तो चलो हो गया। अब पीएसजी से रिपोर्ट आती है कि भाई पीएसजी की कम्युनिटी, जो पीएसजी के अल्ट्राज है, जो भी मतलब अल्ट्राज नहीं, पीएसजी कम्युनिटी एक ट्विटर पे भी काफ़ी वो बड़ा इनका पेज है, और ऑब्वियसली वो एक इनसाइडर है आप कह सकते हो पीएसजी के। तो भाई एवरीथिंग अराउंड पीएसजी इज़ डन एंड डस्टेड, आप कह सकते हो कि पीएसजी एक्सेप्ट कर लेगी रियल मैड्रिड के ऑफर। उन्होंने आज एक ट्वीट भी डाला कि भाई 200 + 50 मिलियन एड ऑन्स एक डील बना सकते हैं रियल मैड्रिड विद पीएसजी फॉर किलियन एम्बापे, और हम इस अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे कि ये डील होने वाली है, और वो भी इसी समर इवेंचुअली। तो भाई देखो ये सिनेरियो तो बनता जा रहा है। अब पीएसजी से रिपोर्ट निकल के ये आ रही है कि भाई पीएसजी के जो प्लेयर्स है काफ़ी, जो पीएसजी जिनको टारगेट करना चाहती है, वो सब रिलक्टेंट है इस टाइम पर ज्वाइन करने पे पीएसजी, क्योंकि दे वांट एम्बापे सागा टू बी रिजॉल्व। तो ये चीज़ तो एक बन गई है कि भाई ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि यार देखो, आप लुइस कैंपोस का फ्यूचर उसी की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गया। लुइस कैंपोस और खलीफी के फड्डा हो गया बीच में आपस में। आप लुइस एनरिके की देखो कितने बड़े रूमर्स निकल के आए, जो कि उसको खुद आके मीडिया में आके कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा उनको कि भाई मैं स्टे करूँगा डिस्पाइट दी रूमर्स जो भी हैं, मैं कभी भी इस चीज़ में इंटू नहीं था, ये एक खलीफी वगैरह का मैटर खुद का था। तो अल्टीमेटली एम्बापे का जो सागा है ना, तुम देखो एक इवेंचुअली एक ना पॉलिटिकल आप कह सकते हो, स्पोर्टिंग वाइज तो है, लेकिन एक पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल जो तुम बात कर सकते हो, उस सब चीज़ के ऊपर चले गया एम्बापे का सागा। देखो फ्योरेंटिनो पेरेस, तुम्हें सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि फ्योरेंटिनो पेरेस का ये लास्ट सागा है। इवेंचुअली आपको ये अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कि अभी वैसे उसने खैर डिसीजन नहीं बनाया कोई भी अपने फ्यूचर के ऊपर, लेकिन उसका ये लास्ट सागा होगा, लास्ट बिग ऑपरेशन होगा, आप कह सकते हो किसी बड़े गैलेक्टिक होगा, जो कि आप कह सकते हो। देखो किलियन एम्बापे इज़ दैट गाय जो कि ना पोस्टर में सबसे आगे लगेगा अगर रियल मैड्रिड का कोई पोस्टर भी बनेगा, क्योंकि देखो विनिशियस को उस सिनेरियो में नहीं लेके आए थे। विनिशियस ने अपने आप को ग्रो किया है, इवॉल्व किया है विनिशियस ने, लेकिन एम्बापे इज अ बॉर्न सुपरस्टार, जो आप कह सकते हो मेड सुपरस्टार। जैसे रोनाल्डो को रियल मैड्रिड लाई थी, ही वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, जैसे तुम कह सकते हो गैरेथ बेल को लेके आई थी,
हो ही वॉज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ अ सुपरस्टार जो कि तुम कह सकते हो, लेकिन विनी अभी वो वाला सुपरस्टार नहीं था जब रियल मैड्रिड उसको लाई थी। तो अल्टीमेटली एम्बापे वो सुपरस्टार है। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये लास्ट ऑपरेशन है और वो चाहेगा, वो चाहता यही है कि मैं इस साल तो एटलीस्ट इस ऑपरेशन को ना ही हारूं। जब भी आप देख रहे हो कि रियल मैड्रिड के मीडिया आउटलेट सब खामोश है, सिर्फ यही है कि किलियन एम्बापे आ रहा है, किलियन एम्बापे आ रहा है, सब ये गारंटीज दे रहे हैं कि भाई आ रहा है, लेकिन कोई ये आपको रिपोर्ट नहीं दे पा रहा कि किस डेट को, किस टाइम पे, कितनी फ़ी हो सकती है रियल मैड्रिड की। कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे दूँ, किसी ने अगर गारंटी की है तो अल्टीमेटली फिर आप कह सकते हो भाई कि मानने वाली नहीं है। जो कि मैं सिर्फ ये रियल मैड्रिड साइड से बोल रहा हूँ तुम्हें, ये मैं PSG साइड से नहीं बोल रहा, रियल मैड्रिड साइड से मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कि किसी ने भी गारंटी नहीं किया है, डेट ना टाइम ना तुम कह सकते हो कि मनी, कि कितना मनी के ऊपर ये एक पैकेज बनेगा और कितना एम्बापे के ऊपर जाएगा आगे। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें सब क्लोज डाउन करके रखी हुई फ्लोरेंटिनो पेरेस ने। ही डज नॉट वांट्स हिज ईगो टू बी डिस्ट्रॉयड अगेन। वो चाहता है कि भाई मैं हंसी खुशी इस सागा को एंड करूँ। देखो नहीं हुआ तो अगले साल के ऊपर कहानी जाएगी, और पक्की बात है अगले साल के ऊपर कहानी जा सकती है, कि हमें नहीं पता अभी भी क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन अंदर खाने आपको पता है फ्लोरेंटिनो पेरेस ने लिंक्स बना लिए किलियन एम्बापे की मदर के साथ, एम्बापे खुद के साथ, कि भाई उसको पता लग गया। पिछले साल भी आपको पता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जब एम्बापे वाला सागा हुआ था तो एल चिरिंगिटो ने उसकी एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उसने, जो आपने सुने होंगे वर्ड्स, उसने इतनी आराम से, उसने तामुल से बोला था कि भाई हमने इस सागा को, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें, कि भाई PSG ने ना एक्सेप्ट किया ना एम्बापे ने उसको वो किया। उसी के बाद एम्बापे की कॉल आती है उसको, एम्बापे के उससे कॉन्टैक्ट बनते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने आपको वो किया, मैंने रियल मैड्रिड की ट्रस्ट को मैंने बेट्रे किया। तो अल्टीमेटली उसके बाद थिंग्स चेंज होना शुरू हुए। तो अब देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस तो इस सागा को हारना नहीं चाहता। और एम्बापे की अगर हम बात करें तो एम्बापे नोज कि अगला जो वीक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंस इसलिए भी नहीं है कि यार ये मामला जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना कॉन्फ्लिक्टिंग, उतना आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। एम्बापे नोज के अगले हफ्ते से, मतलब 13 अगस्त को रियल मैड्रिड का फर्स्ट मैच है, तो आपको इससे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लीग यहाँ स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से, तो PSG और रियल मैड्रिड दोनों पता है उसको कि दोनों चाहेंगे कि हम इस साइनिंग को हम ख़त्म कर सकें, मतलब मुकम्मल हम कर सकें इस सागा को, और अल्टीमेटली वो होगा। एम्बापे नोज दिस, तो दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट स्पीकिंग इन पब्लिक। वो कुछ भी ऐसी आपको बिल्कुल भी वो नहीं देगा। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं PSG में स्टे करूँगा, मैं PSG का कॉन्ट्रैक्ट, आप कह सकते हो मैं PSG का कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी भी वहीं पे स्टे करूँगा। तो अल्टीमेटली वो यही कह रहा है अभी तक। वो कुछ उसने अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं किया कि भाई मैं नहीं करूँगा स्टे और ये वो। तो अल्टीमेटली जब ये हो जाएगा उसके बाद उसका कोई एक, आप बोल सकते हो कि प्रेस रिलीज आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो प्रॉपर, लेकिन वो कर तो चुका है PSG के ऊपर। आपको पता है कि उसने किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हैं अल्टीमेटली अपने पिछले उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा उसने कर दिया। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई अगले हफ्ते ही ये डील होने लगी है। और देखो कतारी की अगर हम बात करें, कतारीज, अगर हम आपके नासिर खलीफी की बात करें, तो अल्टीमेटली दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब आप कह सकते हो डिस्ट्रॉयड बाय एम्बापे हिमसेल्फ एंड पेरेस हिमसेल्फ। पेरेस की जो स्ट्रैटेजी थी उससे भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एम्बापे की स्ट्रैटेजी से भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो अल्टीमेटली। अब देखो, और अब वो चाहते हैं कि भाई एम्बापे को जिससे जल्दी से जल्दी हम निकाल दें अपनी टीम से, मतलब अब इस सागा को एंड करें, क्योंकि उनको खुद को पता है कि उनकी साइनिंग्स होल्ड हो चुकी है। उनका जो आप कह सकते हो कि PSG अल्ट्रास के, PSG फैंस के अंदर मतलब एक अलग सी, वो कह सकते हो कि एक एक्साइटमेंट भी नहीं कह सकते हो आप, कि दे आर फीलिंग टायर्ड नाउ, कि भाई एम्बापे एम्बापे एम्बापे, हम सुन के थक गए कि भाई कितना एम्बापे चलेगा अभी भी, और तो बेचो इसको, ख़त्म करो मामले को। तो अल्टीमेटली कतारी ओनर्स जो माई बाप है, जो नासिर खलीफी के जो भी हैं सारे, वो सब भी यही चाहते हैं कि भाई इस सीज़न तो एटलीस्ट अब हम जाने दे रहे हैं, अब हम ये रोना धोना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह एम्बापे ने हमारा ट्रस्ट बिट्रे किया है, हम किलियन एम्बापे को बेचेंगे। और अल्टीमेटली जो भी क्लब है, अब उन्होंने देखो सैंक्शन भी नहीं किया, उन्होंने वीटो लगाया कुछ भी, तो अल्टीमेटली अब थिंग्स आर हैपनिंग इन द बैक डोर। देखो एक न्यूज़ के रिपोर्ट, एक न्यूज़ के रिगार्डिंग ये भी है, जो कि मैं तुम्हें लास्ट ही न्यूज़ है, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, मैं तुम्हें समझाने में, क्लैरिफाई करने में सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया कि मैं रिपोर्ट भी नहीं दे पाया ये वाली। तो ये लास्ट रिपोर्ट है, और यही है कि जो साइलेंस है जो रियल मैड्रिड का, वो यही है कि PSG ने टाइम मांगा है, और रियल मैड्रिड के अंदर पीपल बिलीव स्टिल, रियल मैड्रिड की जो जितने भी जो वर्कर्स हैं, जितने भी रियल मैड्रिड का स्टाफ है, सब जो भी आप कह सकते हो, जितने भी कोलीग्स और सब कह सकते हो आप, वो सब बिलीव अभी भी करते हैं रियल मैड्रिड के अंदर कि भाई किलियन एम्बापे विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर बिफोर नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक ये वीकेंड जो है, इट्स अ बिग वीकेंड, और नेक्स्ट वीक ये राब्ते बहाल होना शुरू हो जाएंगे। ये सब चीज़ें मतलब आप कह सकते हो कंप्लीट होने के करीब करीब पहुंचती जाएंगी, और अल्टीमेटली
सब हैरान हैं इस चीज़ से, सब शॉक्ड है रियल मैड्रिड में कि भाई PSG जिस तरीके से डेम्बेले और गोंसालो रामोस की डील्स को कंप्लीट कर रही है और ब्रैडली बारकोला की डील के लिए भी PSG आगे लगी हुई है, कोई एक और अटैकर एम्बापे जाए तो हम साइन करें, तो अल्टीमेटली रियल मैड्रिड भी इस टाइम पर शॉक में है। तो भाई ये देखना पड़ेगा अगले अगले हफ्ते क्या सिनेरियो बनता है। वीकेंड इज़ बिग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वीकेंड बिग है, इस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे भी, और आपको हो सकता है कि फेब्रिजो की तरफ से भी कोई रिपोर्ट आ जाए। मैं बिल्कुल आपको क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं इंसाइडर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी तो ज़रूर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक ये रिपोर्ट बिल्कुल आने वाली है और ये वीकेंड एक इंपॉर्टेंट वीकेंड है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें क्लेरिफाई हुई होगी सिचुएशन। काफ़ी बड़ी वीडियो मैंने बना दी, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट एज वेल कि मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बना दी, तुम्हें शायद मुश्किल हो देखने में, लेकिन भाई देखना ज़रूर इस वीडियो को पूरा, और फिर लाइक कर देना अब अगर तुम अभी तक यहाँ पे हो, कमेंट करो अपना प्रेडिक्शन, अपना ओपिनियन, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना भाई। थैंक यू, शेयर करना।